नागपुर जिले के हिंगना तहसील के अंतर्गत शेषनगर गांव में पिछले कई सालों से हिंगना तहसील अधिकारियों का एक बड़ा काला कारनामा सामने आया है, जिसके कारण न जाने कितने बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए। चलिए हमारे साथ आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा, कौन है इसका जिम्मेदार। हिंगना के शेषनगर में जात प्रमाण पत्र विवाद उजागर। सुप्रिया सुड़े के हस्तक्षेप से 3 बहनों को मिला न्याय। शिक्षा से वंचित बच्चों को अब मिलेगा जात प्रमाण पत्र। पवन गोरामन की शिक्षा जागर यात्रा ने खोली पोल। हम खड़े हैं उस शेषनगर गांव में जहां से कास्ट सर्टिफिकेट की अलग जग चुकी है और देखना है अब कि कार्रवाई क्या होंगी और उसका अंजाम क्या होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे साथ यहाँ पर हम मिल रहे हैं एक ऐसे कार्यकर्ता से जिनको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा आदिवासी समाज कल्याण का पुरस्कार भी दिया गया है और उन्होंने ये जो कास्ट सर्टिफिकेट की जो लड़ाई है उसमें उनका भी बहुत योगदान है। तो हम फिलहाल मिल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? माझं नाव बबन धुवालाल गोरामन। मी या शेषनगर या गावामध्ये राहतो। मला आदिवासी सेवक पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाने 2023 मध्ये दिलेला आहे आणि मी आदिवासी पारधी विकास परिषद म्हणून एक संघटना आहे, त्या संघटनेच्या माध्यमातून मी विदर्भ प्रांताचा अध्यक्ष आहे। ये जो प्रकरण जो चल रहा है, जो कास्ट सर्टिफिकेट 2 साल से नहीं मिल रही थी, है ना, या जिससे यहाँ के ना जाने ऐसे कई बच्चे हैं जिनका यहाँ पर नुकसान हुआ है। और अभी जो हाल ही में जो प्रकरण हुआ है, जो मीडिया में आया है, मीडिया में आने से सोई हुई सरकार जाग गई है और जो अधिकारी है उनको पंख लग चुके हैं कि अब तो जाग कर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सरकारी तंत्र है उसे मीडिया ने सक्रिय कर दिया है। तो इस विषय में जो ये तीनों बच्चों के साथ में जो हुआ है, पिछले 2 सालों से उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उन्हें इतनी तकलीफें सहनी पड़ी। तो आदिवासी समाज के जानकार होने के नाते आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, आम्ही आदिवासी विकास विभाग नागपूर आणि आदिवासी पारधी विकास परिषद यांच्या माध्यमातून शिक्षण जागर यात्रा काढली आणि आम्ही 42 गावामध्ये फिरताना मुख्य आमचा प्रश्न होता अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण पाणी रोजगार सामाजिक सन्मान। हे तो आमचा सामाजिक विषय आहे। सर्व समाज हे पारधी समाजाचं असल्यामुळे अनेक ठिकाणी घर नाही, दार नाही, हे सर्व जातीचे प्रमाणपत्र नाही, आधार कार्ड नाही, राशन कार्ड नाही। परंतु हे सर्व करताना राशन कार्ड, आधार कार्ड आणि जात प्रमाणपत्र हे सर्व जीवनातली एक मोठी पुंजी आहे। हे कागद असल्याशिवाय समोरचा मुलगा शिक्षित होऊ शकत नाही। जोपर्यंत समाज शिकेल तोपर्यंतच समाज जागेल, अन्यथा समाज जागू शकत नाही। याकरता आम्ही आदिवासी विभागाने ठाकरे साहेबांच्या रवींद्र ठाकरे साहेबांच्या माध्यमातून आम्ही जागर यात्रा काढली आणि त्याच्यातून सर्व गावांचे प्रश्न उपस्थित केले। हे 3 मुलींचेच प्रश्न नाहीत सर, तर या महाराष्ट्रातल्या आणि विदर्भातल्या अनेक होतकरू मुलं आहे ज्यांनी शाळेपासून वंचित राहिलेले, ग्रॅज्युएट म्हणजे 10वी-12वी पर्यंत शिक्षण झालं आणि त्यांना शासनाच्या कोणत्याही योजना उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचं अर्धवट शिक्षण झालेलं आहे। परंतु आम्ही हे गावाचं एक उदाहरण म्हणून हे शेषनगर हे विदर्भातलं एक मोठं गाव आहे आणि त्या गावामधून ABP माझ्यांची जे रॅली काढली होती, त्यांनी मीडियानी आमच्या रॅलीला प्रतिसाद दिला आणि ABP माझ्यांनी या गावाला विशेष भेट दिली, म्हणून या 3 मुलींचं आम्ही समोर आणलेलं आहे। आणि अशा प्रकारच्या विदर्भातल्या अनेक लोक आहे की त्यांनी 10वी-12वी पर्यंत शिक्षण जातीच्या प्रमाणपत्र अभावी सोडलेलं आहे। अभी अगर देखेंगे तो इनके अलावा भी इस गांव में और ऐसे कुछ लोग हैं जिनका ये जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण नुकसान हुआ है। असे कमीत कमी इथले 7-8 मुलं आहे, मुली आहे की ज्यांना जातीचे प्रमाणपत्र अभावी अर्धवट शिक्षण सोडणं पडलं। काही मुलींचं पूर्ण म्हणजे त्यांना निर्धार केला होता की आमच्या समाजामध्ये बालविवाह म्हणजे हे परंपरानं होत असते, परंतु काही मुली अशा आहे की त्यांनी निर्धार केला होता की आपल्या या समाजाला समोर नेण्याकरता
आणि एक परिवारातून शिक्षित झालेली मुलगी 2 परिवार सुशिक्षित करतात म्हणून काही मुली समोर आल्या आणि त्याने शिक्षणाचा अभाव प्रयत्न केला आणि आज हे 4-5 मुली आहे आमच्या गावातील 5-6 मुली ते लग्नाअभावी शिक्षणावर भर देत आहे, परंतु जातीच्या प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्या मुलींचं शिक्षण सुटलेलंच आहे आज आणि त्यांच्यावाल्या याच्यामुळे आर्थिक बाजू कमजोर असल्यामुळे त्यांचं शिक्षणावर मोठं नुकसान झालेलं आहे. ज्यांचं जे संकल्पना होती की शिक्षण घेऊन पुढे जायचं ते अर्धवट झालेलं आहे. याच्यामुळे अधिकारी वर्ग या जिल्ह्यातील अधिकारी वर्ग आणि यांनी मोठं आमच्या समाजाचं नुकसान केलेलं आहे असाच मला यावेळेस बोलणं उचित समजतात. जहां प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ का नारा देकर देश की बेटी को साक्षर और आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई गई है, वहां कुछ आला अधिकारियों की उदासीनता के कारण शेषनगर गांव के कई बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह गए. आदिवासी पारधी विकास परिषद के अध्यक्ष पवन गोरामन द्वारा जब शिक्षा जागर यात्रा निकाली गई तो यह जात प्रमाण पत्र का मामला सामने आया और शेषनगर गांव के 3 बेटियों ने मीडिया में जात प्रमाण पत्र की पोल खोल कर रख दी. देशवासियों का वो भ्रम तोड़कर रख दिया जो देश में बड़े जोर शोर से जिया जा रहा था. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब सिमरन राजपूत, निकिता राजपूत, शिवानी राजपूत ने मीडिया को आप बीती सुनाई तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने न्यूज देखकर राजस्व सचिव को फोन कर इस मामले पर चर्चा कर तुरंत जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की कि इस पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए. अधिकारी हरकत में आए और सालों की रूढ़िवादी परंपरा जात प्रमाण पत्र देने की स्थिति जो है वो टूट गई. अब देश की बेटी सुप्रिया सुले ने अपनी बहन के घर उनकी खास महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव वर्षा शामकुले को बहनों से मिलने के लिए तुरंत आदेश देकर उनके घर की ओर रवाना किया और तीनों बहनों से उन्होंने स्वयं बात की. अब उस गांव के सभी बच्चों को राजस्व विभाग द्वारा जात प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा दिए गए हैं. आइए सुनते हैं देश की बेटी से क्या बात की गई. मैम मेरा नाम शिवानी सेनापति राजपूत है. मैम मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम. अरे मेरा क्यों कर रहे हो? नहीं मैम, आपने हमें पूछा और इसका भी आश्वासन दिया है कि अगर हमें प्रॉब्लम और भी कोई प्रॉब्लम्स है और आगे भी आएंगी तो आप हमारे साथ हो, तो इसके लिए आपका धन्यवाद तो करना ही पड़ेगा मैम. बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका. आपको वर्षा ने सब किया, मैंने कुछ नहीं किया. हाँ नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, आपने किया इसीलिए बोल रही हूँ मैं. नहीं कोई नहीं, सब हेलो मैम. जिम्मेदारी था. हेलो. बहुत बुरा लग रहा है कि आपको ये इतना सब प्रॉब्लम आ गया, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा. हेलो मैम, मेरा नाम निकिता सेनापति राजपूत है. हाँ. मैम आपने हमारे बारे में इतना सोचा कि मतलब हमारे साथ गलत हुआ है, आपने वो सोच के मतलब देर भी हो गई पर आपने हमको इतना आश्वासन दिया कि हमारे आप इतनी हेल्प करोगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अभी भी हमारी मतलब कंप्लीटली आपने मदद कर दी है. नहीं कुछ भी आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं. शुक्रिया तो बिल्कुल ना कहना. ओके. मैम मेरा नाम सिमरन सेनापति राजपूत है. मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी हेल्प की और बहुत धन्यवाद हमने मैम. कुछ हेल्प नहीं की है. हाँ. धन्यवाद मैम. कोई चिंता नाही. हा. ताई थँक्यू. नाही तुम्ही लक्ष ठेवा, काही लागलं तरी हक्काने करून घ्या मुलींसाठी. जी ताई. ओके ओके ताई. ओके. आज हम हैं नागपुर जिले के हिंगना तालुका अंतर्गत शेषनगर में. शेषनगर वो गांव है जहां से कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एक मशाल जली है. मशाल इसलिए जलाई गई है, 2 साल से ये जो बच्चियां हैं ये जात प्रमाण पत्र के लिए घूम रही थी और अब जाके इनको एक आशा नजर आई है कि अब इनका जो जात प्रमाण है, मीडिया में ये मामला आने के बाद अब इनको जात प्रमाण मिल सकता है. अन्यथा वही जो अधिकारियों का जो हमेशा से आम पब्लिक के प्रति जो रवैया रहा है, ये अधिकारियों के रवैये के कारण ही आप देखो कि किस प्रकार ये जो बच्चियां हैं इतना एजुकेशन होने के बाद भी सिर्फ जात प्रमाण पत्र के कारण और अधिकारियों के गलत रवैये के कारण इनका एजुकेशन में आज बाधा आ सकती थी. परंतु ये मामला जब मीडिया में उछला तो समझ में आया तो पूरी मशीनरी जाग गई. स्वयं राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी हुई है और अधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इनका जात प्रमाण पत्र बनना चाहिए. इतना ही नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जो सांसद है सुप्रिया सुले जी,
इन्होंने तो राजस्व सेक्रेटरी को फ़ोन मार के जल्द से जल्द इस मुद्दे को निपटाने के लिए बताया है और ये अलग यहाँ से जल निकली है। हम जुड़ रहे हैं इन बच्चियों के पिताजी से जो हमारे साथ है और जो यहाँ पर मजदूरी करके इन बच्चों को पढ़ाया है। तो सर नमस्कार, नागपुर समय में आपका स्वागत है। ये जो आपकी जो बच्चियां हैं, ये जो इतना एजुकेशन इनको दिया गया है और इस एजुकेशन के बाद में जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो मामला ये रुक रहा था, इस विषय में आपको क्या बोलना है? ये सर पढ़ाई के लिए उसको आगे बहुत दिक्कत आ रही थी। ये अपना कास्ट हम बनाने के लिए मैं 2 साल पहले भी हमने कास्ट का जो यहाँ पे शिविर लगा था, वहाँ पे हमने डाले थे 100-200 केसेस डाले थे। वो 2-3 साल से वो पेंडिंग में थे, उसमें भी हमारी कास्ट नहीं बनी थी, वो पेंडिंग हो गया था। फिर और भी मैंने नया केस इसमें डाला था, तो वो उसमें भी वो 19 से 50 का दाखला मांग रहे थे। तो ये मुझे आप ये बात बताइए कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको समय पर नहीं मिले, इसमें आपका क्या नुकसान हुआ है, आपकी बच्ची का क्या नुकसान हुआ है? वही सर कि वो अभी वो बीकॉम कर रही थी लड़की, तो MBA करने के लिए वो कास्ट वैलिडिटी कास्ट लगती है उसको, तो उसके लिए वो ज़रूरी था। उसमें पैसे 1-2 लाख रुपए की फ़ी लगती है, वो हमारे आदिवासी समाज के लिए वो माफ़ होती है सरकार से, तो वो उसके लिए वो ज़रूरी था। वो उसका नुकसान हो गया। कुछ बच्ची के स्कॉलरशिप भी नहीं मिला। हमारी जो समाज में जो पढ़ रही बच्ची, उसको बहुत सारी बच्ची को स्कॉलरशिप नहीं मिला इस कास्ट की वजह से। कैसा लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप 2 साल से 3 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, तो आज आप उसमें मतलब उसके नज़दीक पहुंच गए हो और लगभग आपको जीत मिल चुकी है, तो कैसा प्रतीत हो रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, जो हमारी समाज की और लड़कियां हैं, स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं, जो आगे पढ़ेंगे, उनके लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा तो मतलब अभी मैक्सिमम तो मतलब आधे से ज़्यादा नुकसान हो ही गया है कास्ट की वजह से, पर अभी हमारा हो गया है, पर आने वाली जो पीढ़ी है उनका ना हो, इसकी वजह से मतलब अब अगर हमारी अभी जल्दी से जल्दी बन गई तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा तो हो गया है। बराबर है। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रही थी और जैसा आपने मुझे बताया है पहले कि आप यहाँ से नागपुर से आना जाना कर रही थी, तो मुझे आप एक बताइए, ये इसमें आपको कैसा क्या आपका जो समय गया है और आपको क्या क्या तकलीफें हुई है, आपको बताइए मुझे। सर टाइम की बर्बादी ज़्यादा होती थी, क्योंकि उधर से आते थे टाइम बहुत ज़्यादा, कभी बस लेट आती थी, कभी बस मिलती नहीं, तो हुआ है सर बहुत सारा नुकसान हुआ है। अप डाउन का हुआ है सर, बस की वजह से, बस की ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे अप डाउन करते समय। तो अभी आपका एजुकेशन किस में चल रहा है और अभी आपको कैसा प्रतीत हो रहा है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिल रहा है? सर मैंने MA किया है, MA पॉलिटिकल साइंस MA कंप्लीट हो चुका है मेरा। अभी कॉम्पिटिटिव की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी जो कास्ट जो है अभी बनी है सर, तो उसकी वजह से बहुत आगे जाके बहुत हेल्प होगी। आने वाली जो जनरेशन है उन्हें भी कोई समस्या नहीं होगी, उन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा सर। सर अच्छा तो बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना सर। जो हमें प्रॉब्लम मतलब फेस कर रही हो थे हम लोग, वो प्रॉब्लम्स अभी जो आने वाले दूसरे स्टूडेंट्स हैं या अभी के बाद के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी सर, क्योंकि वो अभी मैक्सिमम तो सॉल्व हो ही गई है सर। बराबर। आप इसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे, या आपको क्या लगता है कि ये जो न्यूज़ चली है और ये न्यूज़ चलने के बाद में किस कारण से आपका काम हुआ है, तो आप किसी को धन्यवाद देना चाहेंगे? एक साथी बोलो आप। सर आदरणीय सर जो मतलब जो न्यूज़ वाले आए थे ABP माझा एंड सुप्रिया ताई, इन्होंने भी हमको मतलब एक आश्वासन दिया कि आपको अगर मतलब अभी जो प्रॉब्लम हो रही है तो हम वो पूरी कोशिश करेंगे कि उसे सॉल्व कर देंगे, और आगे भी हमें भी जो प्रॉब्लम होगी वो हम सॉल्व कर देंगे। हाँ। और हमारे जो गांव के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है। हाँ। और जो मतलब जो अधिकारी लोग थे उन्होंने भी सपोर्ट किया है, पर
अभी मतलब होने के बाद ही बोल सकते हैं, वरना अभी होने का है तो कुछ बोल नहीं सकते। हमारे साथ में यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी है वर्षा श्यामकुड़े जी मागास वर्गीय वर्ग से भी आते हैं और इनको इस बारे में अच्छी स्टडी भी है। तो वर्षा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? पिछले 2 साल से हमारे जो भारतीय समाज की बच्चियां हैं उनका कास्ट का इशू था, कास्ट वेरिफिकेशन का भी, और कास्ट उनको मिल नहीं रही थी। लेकिन अभी जब एबीपी माझा का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये न्यूज़ दिखा के जो एक जागरूकता लाई है, जो समाज की जो बच्चे कोई भी समाज की रहे, लड़की, यदि उनको पढ़ाई का अधिकार है, उनको पूरा पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए जैसे ही ये न्यूज़ आदरणीय सुप्रियाताई, खासदार सुप्रियाताई सुळे इन्होंने देखी तो उन्होंने तुरंत अपने जो महसूल के सेक्रेटरी है उन्हें फ़ोन लगाया और उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि ये जो बच्चियाँ हैं इनका जो कास्ट प्रमाण पत्र है वो इनका दिया जाए, ताकि इनकी जो आगे की पढ़ाई है, सबसे मैं तो इनका मैं ये बोलती हूँ कि मैं क्षमा चाहती हूँ कि हमें इनके बारे में लेट पता चला, नहीं तो आज ये बच्चियाँ कहीं ना कहीं नौकरी करते होती, आज इनको स्कॉलरशिप मिला रहता तो उनका वो बेनिफिट हुआ रहता। क्योंकि आज बच्चियाँ जो है, ऐसी बच्चियाँ जब यदि मेहनत करके यदि पढ़ रही है, और आज हम पूरे देश में नारा लगा रहे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो इस मुद्दे को नज़र रखते हुए हमने इस समाज के, कोई भी समाज की जो बच्चियाँ रहे उनको पढ़ने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए फिर मुझे माननीय सुप्रियाताई सुळे इनका फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे कहा कि ये जो मैं उनकी प्रतिनिधि करके आज इस समाज के ये जो बच्ची है जिनके ऊपर 2 साल से जो उनका अन्याय हुआ, मैं यही बोल सकती हूँ, तो बच्चियों का जो आगे का भविष्य है वो, और उनके समाज का जो भविष्य है वो उज्जवल रहना चाहिए। इसलिए आज मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार इनकी ओर से आदरणीय सुप्रियाताई ने भेजा है कि आगे वाले इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है या इनको पढ़ाई में जो भी दिक्कत होती है, इनको जो भी मदद है, वो ताई ने इनसे बात करके इनको आश्वासन दिया है कि वो इनको जो भी मदद रहेंगे उसके लिए हम इनका हेल्प करने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। अभी आपने और कहीं कुछ कंप्लेंट वगैरह की है इस बारे में? नहीं, तो सिर्फ मैं घर पे ही बैठ के हूँ। अच्छा, मतलब पढ़ाई शुरू है? नहीं, 12th ही किया है मैंने अभी तक। मुझे आगे करना था एडमिशन, लेकिन मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं थी। कैसे बचेंगी बेटी और कैसे पढ़ेंगी बेटी, जब जो नारा लगाया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस ये जो रवैया चल रहा है सरकारी तंत्र का, तो कैसा होगा और किस प्रकार से पढ़ेंगी बेटी और कैसे बढ़ेंगी? जो यहाँ पर जो समझ में आ रहा है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो शेषनगर जो गांव है, ये शेषनगर गांव नहीं है, ये सही में देखा जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट मुक्त गांव है। और जो हमारे जो सरकारी अधिकारी है वो चाहते ही नहीं है कि किसी को कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाए। अगर एक अधिकारी सोच ले कि हमको कास्ट सर्टिफिकेट देना है तो कोई ताकत नहीं है कि उन्हें रोक दे। आज जो ये जो बच्चों का नुकसान हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जो लोग यहाँ पर जो भी लोग आते हैं या जो बड़े नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं नारी शक्ति के नाम पे, तो उनको अब ये सीख लेने की जरूरत है कि हमारी बच्चियां नहीं पढ़ रही है और नहीं आगे बढ़ रही है। ये बात यहाँ साफ साफ नजर आ रही है। नागपुर समय के लिए मुकेश साहू की रिपोर्ट।